आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश जी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी वो आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के लास्ट कवि हैं सेनापति जी, जो कि रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा से जुड़े हुए हैं और भक्ति काल के अंत में और रीतिकाल के प्रारंभिक दौर के कवि हैं। इसीलिए उनकी काव्य रचनाओं में उनकी छाप उनकी दिखाई देती है, जिसमें भक्ति से संबंधित काव्य रचना है और श्रृंगार से जुड़ी हुई काव्य रचना है। तो देखिए, तो अपनी जो बात चल रही थी वो नायिका की सुंदरता को लेकर उन्होंने वर्णन किया था, क्योंकि श्रृंगारिक रचना है, रीतिकाल की कवि हैं। तो श्रृंगारिक रचना में देखिए आगे भी उन्होंने एक वर्णन किया है, उस पद को थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लो। तो क्या दिया है? करत कलोल सुरति दीरग अमोल तोल, छुबे द्रग छोड़ छवि पावत तरोना है, नाही ने समान उपमान और सेनापति छाया कछु धरत चकत मृग छौना है। क्या दिया है? करत कलोल सुरति। अरे नायिका के जो कान है ना वो थोड़े से बड़े दिखाए। क्या दिया है? करत कलोल। कलोल का मतलब कीड़ाएं करते हुए। करत कलोल श्रुति दीरग अमोल तोल, छवि द्रग छोड़ छवि पावत तरोना। अरे जो नायिका के कान है, क्या दिया है इसमें? करत कलोल श्रुति दीरग। श्रुति, श्रुति का मतलब है कान, दीरग का मतलब है थोड़े से सुंदरता को बढ़ाने वाले जो है, इतने बड़े नहीं है लेकिन एक सुंदरता को आभा को बढ़ाने वाले हैं। तो करत कलोल श्रुति दीरग, अरे उसके कान जो है ना वो थोड़े से बड़े हैं नायिका की सुंदरता। और वो कैसे हैं? करत कलोल। कलोल का मतलब है कीड़ाएं करते हुए दिखाए गए हैं। और क्या दिया? अमूल तोल। अमूल, अमूल का मतलब है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्या दिया है? तोल। न उसका कोई मापन है, न तोल है, न कोई उसका मोल है। इतनी सुंदर नायिका के कान है। क्या दिया है? छुबे द्रग छोर, जो ऐसे लगते हैं छबे द्रग छोर। द्रग, द्रग का मतलब आंखों की जो ये अपनी आंखें होती हैं, आंखों का जो कोना होता है ना, उसको छूते हुए दिखाई दिए गए कि उसके कान इतने अच्छे हैं और ऐसे हैं कि वो जो द्रग छोर है, छोर का मतलब है कोना, जो आंख का कोना है ना वो कान को छूता हुआ दिखाई देता है। छवि पावत तरोना। छवि, छवि माने सुंदर। क्या है? पावत। क्या लग रहा है? तरोना। तरोन का मतलब होता है जो कान का आभूषण होता है ना, उसको तरोना बोलते हैं। अरे जो नायिका का तरोना है, जो कान का आभूषण है ना, जो उसके कानों में पड़ा हुआ है, वो बहुत ही अत्यधिक सुंदर लग रहा है। जो क्या करता है? करत कलोल, जो उसके कानों में कीड़ाएं करता हुआ दिखाई देता है। जिसका कितनी सुंदर लग रही है, जिसका कोई मोल और कोई तोल नहीं है, उसकी सुंदरता को चार चांद लगाने वाले हैं। क्या दिया है? नाही ने समान। नाही ने समान का मतलब है कि इसके समान। नाही ने समान उपमान, और कोई उपमान नहीं है मेरे पास। इसकी समानता दिखाने के लिए, बताने के लिए, वर्णन करने के लिए और कोई उपमान नहीं है मेरे पास। और सेनापति, सेनापति क्या कहता है? छाया कछु धरत चकत मृग छौना। और नायिका को कैसी लग रही है? मृग छौना। मृग छौना का मतलब होता है मृग का शावक जैसा सुंदर होता है ना, ठीक उसी प्रकार की नायिका की सुंदर लग रही है। क्या दिया है? श्याम है वर्ण। अब उसका जो रंग है वो कैसा दिखाया? श्याम वर्ण का। श्याम वर्ण का रंग है, क्योंकि राधा रानी की बात हो रही है, कृष्ण और राधा की बात होगी तो श्याम वर्ण है। क्या दिया? ज्ञान धन के हरण। अरे वो श्याम वर्ण वाली राधा रानी है ना, उसकी सुंदरता को जब देखता है कौन? कृष्ण, तो ज्ञान ध्यान के हरण, तो वो सारे के ज्ञान और ध्यान सबका हरण कर लेती है। उसकी सुंदरता इतनी अत्यधिक सुंदर है कि वो श्री कृष्ण के ज्ञान और ध्यान का हरण कर लेती है।
मानो सूरती, मानो वही उत्प्रेक्षा अलंकार, वही रूपक अलंकार, वही उपमा, क्योंकि उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा का ही वर्णन हुआ है इन पदों में। तो मानो सूरती धरे वशीकरण, मानो, मानो का मतलब कि मानो उसकी जो सूरत है, उसकी जो चेहरा है, चेहरे की जो सुंदरता है ना, वो कैसी है, को धरे वशीकरण टोना। अरे उसके चेहरे में ऐसे लगता है जैसे कोई जादू है, जो कोई टोना है, जो कोई उसको देखता है ना वो उसी का होकर रह जाता है। या फिर अपन कहें कि कोई जो देखता है या फिर वो देखती है तो देखने वाले पर अपना जादू सा कर देती है, टोना कर देती है और उसी के बस में वो खो जाता है। जैसे राधा रानी श्री कृष्ण को बस में, अपनी रूप छवि सौंदर्य के बल पर कृष्ण को अपने बस में कर लेती है। तो क्या किया, सूरती को धरे। अरे मानो उसने सूरत की सुंदरता इतनी अत्यधिक धारण कर रखी है कि वो क्या कर देती है, वशीकरण को टोना। अरे वो सामने वाले कोई भी नायक है ना, उसकी तरफ देखती है, उसके ऊपर जादू सा करती है और उसको अपने बस में कर लेती है, जैसे राधा ने कृष्ण को कर लिया है। क्या दिया है, मोहत है कर से, चैन के परम, मोहत है कर से। अरे उसके नेत्र जो है ना वो चंचल है, क्या करती है, मोहत है कर से। अरे वो अपने नेत्रों से चंचल होने के कारण अनेक तरह की प्रतिक्रिया है, तो मोहित है कर सेन। सेन का मतलब इशारे, अनेक तरह के जो नायिका है ना वो अनेक तरह के इशारे करके अपने नायक को क्या कर लेती है, मोहित कर लेती है। चैन के परम है, इसलिए चैन के परम है, इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी सुख आनंद से भरी हुई है और जो कोई उसको देखता है उसकी जिंदगी भी सुख आनंद चैन से भर जाती है। क्या दिया है, प्यारे तेरे नैन मेरे मन के खिलौना। प्यारे तेरे नैन, प्यारी कौन, राधा रानी। कौन कहता है, कृष्ण, कि प्यारे तेरे नैन के, हे राधा रानी तेरे जो नैन है ना वो मेरे मन के क्या है, खिलौना है। इसका मतलब है कि राधा रानी के जो नैन नेत्र है ना वो बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, इसलिए उनके द्वारा देखना, उनके द्वारा इशारा करना, उनके द्वारा कटाक्ष करना सब कुछ अच्छा लगता है कृष्ण को। इसीलिए क्या दिया है, प्यारे तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, कि हे राधा रानी तेरे जो नैन है ना वो इतने सुंदर हैं, इतने अत्यधिक हैं कि जैसे कोई छोटे बच्चे को खिलौने से खुश होता है ना, ठीक वैसे ही तेरे नेत्र मेरे लिए खिलौना बने हुए हैं। इसलिए मैं उनको देखते हुए बिल्कुल अगाता नहीं हूँ, दहाता नहीं हूँ, प्यासे तृप्त रहता हूँ, प्यासे नहीं बुझती है मेरी। तो राधा रानी के नेत्र श्याम के लिए क्या दिखाएं, खिलौना दिखाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना, अच्छी तरह से पढ़ना।